Hello and welcome to our discussions on arithmetic mean. Today we'll take up some questions where we will be trying to find out combined mean. For example, if we have a look at first question, we have a set of information where the mean was 20 of 10 elements. In that very same case, mean of another 20 elements was 25. So what is happening? I have a set of 10 elements giving me a mean of 20. I have another set of 20 elements giving me a mean of 25. Now I wish to find out combined mean of these two different samples. तो ऐसे में क्या किया जाए? यहाँ देखें तो हमारे पास तीन अलग अलग सैंपल से डेटा आ रहा है. A sample of 10 giving me a mean of 20. A sample of 20 giving me a mean of 20. A sample of 30 giving me a mean of 15. तो अब यहाँ भी हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि combined mean पता पड़ जाए हमें. और फिर अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्या है? मीन मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर 7 एंड 15 स्टूडेंट्स आर 9. फाइंड द कंबाइंड मीन. तो अब इसमें भी हमारे को क्या करना है कि कंबाइंड मीन फाइंड आउट करना है. तो इन तीनों ही केसेस में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे पास अलग अलग सैंपल्स का डेटा आ रहा है. सपोज मैंने दो अलग अलग स्टूडेंट्स को, अलग अलग रिसर्चर्स को भेज दिया अलग अलग टेरिटरीज में, एरियाज में. अब वहां से वो क्या ले आए हैं? मेरे पास मीन ले आए हैं. मैं चाहता हूं कि मेरे को कंप्लीट टोटल पॉपुलेशन का, टोटल एरिया का मीन मिल जाए. तो उसमें फिर अब हम क्या कर रहे हैं? कंबाइंड मीन निकालेंगे. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कंबाइंड मीन. कंबाइंड मीन के बारे में आज बात करते हैं. कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? सपोज मैं कंबाइंड मीन के फॉर्मूले को एक्स बार कहता हूं, क्योंकि अदरवाइज तो फिर क्या होगा? सैंपल का सबस्क्रिप्ट होगा x1 बार x2 बार. तो अगर कंबाइंड मीन लेता हूं मैं तो वो क्या बन जाएगा हमारे केस में? x1 n1 प्लस x2 बार n2 अप टू xn बार nn अपॉन n1 प्लस n2 प्लस अप टू nn, जहां तक भी आपके जितने भी सैंपल्स हैं, सपोज n सैंपल्स हैं. तो अब हमारा फर्स्ट केस को अगर हम यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करें तो फर्स्ट केस क्या बन जाएगा? कंबाइंड मीन वुड बिकम x1 बार n1 दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस x2 बार n2 विच इज 25 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन n1 प्लस n2 अप टू n. तो अब हमारे पास तो दो ही n है तो n1 प्लस n2 हो जाएगा, विच बिकम्स 10 प्लस 20 giving me 200 plus 500 upon 30 making it 700 upon 30. If we solve it we get 23.33. तो x बार कंबाइंड इज 23.33. तो जो दो अलग अलग सैंपल्स मेरे पास आए थे उनका जो हमारा मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 23.33. अब अगर सेकंड केस में जाते हैं तो बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन अब ये केस क्या होगा कि तीन अलग अलग सैंपल से डेटा आ गया मेरे पास. तो हम क्या कर सकते हैं? We can go ahead and solve it for question 2. क्वेश्चन 2 के लिए जब सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंबाइंड मीन वुड बी x1 बार n1 x2 बार n2 प्लस x3 बार n3. मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 10. सेकेंड केस में x2 एंड n2 क्या है? सेकेंड क्वेश्चन में 20 एंड 20. 20 मल्टीप्लाइड बाय 20. 15 मल्टीप्लाइड बाय 30. 15 मल्टीप्लाइड बाय 30 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 which is 10 plus 20 plus 30. 10 plus 20 plus 30 making it 100 plus 400 plus 450 upon 60 making it 500 950 upon 60. तो यहाँ कंबाइंड मीन क्या आ जाएगा हमारा? 950 divided by 60 making it 15.833.
15.833। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2। तो अगर हम 1 और 2 को देखें तो बिल्कुल सिमिलर हैं, बस पहले में 2 सैंपल्स थे, तीसरे में सेकंड में हमारे पास क्या हो गए, 3 सैंपल्स हो गए। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें तो थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम एज दीज, बस वो थोड़ा सा लैंग्वेज में दिया हुआ है। अब यहाँ क्या दे दिया था आपको कि मीन 10 है और N1 10 है, मीन 15 है और N3 30 है। यहाँ मीन और N3 और कहने की जगह क्या कहती है, मीन मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर 7, मीन मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर 9। 5 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स, इसका मतलब N तो क्या हो गया, N1 हो गया 5, N2 हो गया 15, जबकि मीन मार्क्स क्या है, 5 स्टूडेंट्स के कितने हैं 7, 15 स्टूडेंट्स के कितने हैं 9। तो 7 और 9 क्या बन गया हमारे मार्क्स, या इन अदर वर्ड्स x बन गया हमारे लिए। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना शुरू करें तो क्वेश्चन 3 में भी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वैसे इनफैक्ट पहले लिख देते हैं। x1 कितना है हमारा, x1 बार 7 विद n1 ऑफ 5 एंड x2 बार इज 9 विद n2 ऑफ 15। तो अब हमने इस इंफॉर्मेशन में से अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया x1 x2। नाउ वी कैन गो फॉर कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय अपॉन n1 प्लस n2, दैट इज 5 प्लस 15 मेकिंग इट 35 प्लस 135 अपॉन 20 मेकिंग इट 170 अपॉन 20. So I get a combined mean marks of students as 8.5. तो जहां हमारे पास 7 and 9 का मीन था, वो अब हमारे पास कितना आ गया, 8.5 का। तो हम देखें कि जहां भी कंबाइंड मीन की बात आएगी, यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर दिस फॉर्मूला। हमारा जो मेन फॉर्मूला है, की फॉर्मूला है, वो क्या है, ये रहेगा। इस फॉर्मूला से हम कोई भी केस हो सॉल्व कर सकते हैं। यस, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि ये मीन है या ये मीन है, विच वन ऑफ दीज इज मीन। तो अब मीन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है, तो भी हम एन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 5 स्टूडेंट्स, 5 वर्कर्स, 5 डेज, तो ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी से हमारा क्या आता है, एन आता है। तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, एन कितना था 5, मीन हो गया 7, एन हो गया 15, मीन हो गया 9। तो आप n को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर लीजिए, वो थोड़ा इजी रहेगा। सो दिस वाज कंबाइंड मीन। अब इसमें किसी भी तरह के आपके पास आ जाएं, 1 2 10 कितने भी आ जाएं, वी हैव आवर फॉर्मूला, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज इट अबाउट कंबाइंड मीन। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट, we'll advance on to some new type of questions, some new type of issues, some new type of data representations. And until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.